हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये एक मैच में क्या हो गया। सीएसके को डबल डबल झटका लग गया। हां, डबल झटका ही तो है, क्योंकि पिछले साल 2024 में आरसीबी ने सीएसके को जब हराया था तब धोनी साहब के प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को झटका लगा था और बीते एक साल से सीएसके के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आरसीबी को हराएंगे और आरसीबी से बदला लेंगे। लेकिन सीएसके की जगह आरसीबी ने बदला लिया है 2008 के मजाक उड़ाने का, क्योंकि वो तारीख 21 मई 2008 थी जब आखिरी बार आरसीबी चेन्नई के अंदर चेन्नई से जीती थी। और बीते कुछ सालों में चेन्नई के फैंस लगातार मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब आरसीबी ने घर में घुसकर चेन्नई को हरा दिया है। सिर्फ हराया नहीं है बल्कि बेइज्जत किया है यार, क्योंकि इट वाज वन साइडेड मैच। बिल्कुल भी इस पूरे मैच में चेन्नई कहीं नहीं थी। पहले ओवर से लेकर 40वें ओवर तक चेन्नई कहीं नहीं थी। वो जो 5-5 ट्रॉफी को लेकर चेन्नई वाले मजाक उड़ा रहे थे, इस बार आरसीबी ने बताया कि ये वो आरसीबी नहीं है जो चेन्नई आकर हार जाया करती थी। ये वो आरसीबी है जिसने केकेआर को केकेआर के घर में घुसकर हराया। ये वो आरसीबी है जिसने सीएसके को सीएसके के घर में घुसकर हराया। और अब आरसीबियंस कह रहे हैं कि जब अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का हमने हरा कर बदला ले लिया, तो क्यों ना कह दिया जाए कि इस साल कप नाम दो। भाई साहब, हो सकता है यार। मतलब अगर आपको आरसीबी की गेंदबाजी की तारीफ करने का मन कर जाए, अगर आरसीबी के गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भरते नजर आ जाएं, तो फिर आप कह सकते हो कि आरसीबी जीत सकती हो। कि आरसीबी बैटिंग में तो हर साल उखाड़ती थी, इस साल बॉलिंग में भी उखाड़ रही है। उखाड़ के फेंक दिया जॉस हेजलवुड ने, भुवनेश्वर कुमार ने। मतलब मैच खत्म करके रख दिया था 196 जब बना था तभी यह लग गया था कि मामला फंस जाएगा, लेकिन इस तरह फंसेगा, इस तरह से चेन्नई हारेगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। वैसे ही किसी ने नहीं सोचा था कि थाला 9 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड यार। मैच हारना जीतना अपनी जगह पर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आना, यह पता होना कि टीम खत्म हो गई है और जीतने की कोशिश भी ना करना, आई थिंक ये मोरल डाउन करने वाला। और भैया धोनी साहब जब 9 नंबर पर आएंगे तब थाला फॉर अ रीजन होता रहेगा, लेकिन मैच जो है वो नहीं जीता जाएगा। और यही वजह है कि आरसीबी ने सीएसके को 17 साल बाद हराया है चेपॉक पे यार। 17 साल, मतलब इंतहा समय है यार। अगर आप सोचो 17 साल पहले की कहानी, दिन के हिसाब से देखोगे तो 6155 दिन के बाद आरसीबी जो है वो सीएसके से जीती है। और सिर्फ जीती नहीं है बल्कि ऐसा जीती है कि पूरे चेन्नई में सन्नाटा था, खामोशी थी। वो आखिर में धोनी का 2-4 छक्का वक्का हटा दो जिसके कोई मतलब नहीं थे, तो सीएसके के सामने आरसीबी ने दिल भी जीता, मैच भी जीता। हर बार होता था कि भाई दिल जीत लिया, मैच जीता। इस बार का घंटा दिल भी जीतेंगे, मैच भी जीतेंगे। और जीता भी ऐसा नहीं, आरसीबी ने कहा कि जीतो तो ऐसा जीतो कि दुश्मन के घर में घुस के लोग ताली बजाएं। अद्भुत था यार। मतलब आरसीबी एक्चुअली आज एहसास करा रही थी कि देखो तुम अब वो तोप नहीं हो जो तुम हुआ करते सीएसके। मतलब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे और रजत पाटीदार जैसा नया कैप्टन धोनी के सामने अटैकिंग फील्डिंग लगा रहा है। एक धोनी के बगल में खड़ा कर दिया, एक स्लिप पे खड़ा कर दिया कि धोनी सब पका गए। धोनी बाउंसर मारी जा रही है। एक जमाने में गंभीर ये सब करते थे, इस तरह की अटैकिंग। हालांकि धोनी भी आए, मतलब ठीक है, धोनी का अपना एक स्टाइल है, 9 नंबर पर खेले। पिछले साल भी एक बार खेले, तब भी चर्चा हुई थी कि खाली दर्शकों के लिए खेल रहे हैं वो, तो ठीक है भाई साहब। आखिर में मार दिए कुरनाल पांड्या को, 20वां ओवर स्पिनर लगा दिया गया। ऐसा लगा कि आरसीबी वाले भी चाह रहे थे कि चलो एक स्पिनर खिला दे, जबकि कुरनाल के अलावा ओवर बचे थे। यश दयाल का ओवर बचा था, भुवनेश्वर का ओवर बचा था और देखने लायक रहता। लेकिन आरसीबी वालों को भी लगा होगा चलो भैया धोनी है, सीनियर आदमी है, बड़े घर के बड़े बूढ़े हैं, खेल लेने दो। 2 छक्का मार दे, चौका मार दिए, उसी में ताली पीट के हो थाला फॉर अ रीजन हो गया। बट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। मतलब धोनी जब छक्का चौका मार रहे थे और मैच हार गए तो हमको वही वाला मीम याद आ रहा था, वो जो ऐसे खड़ा रहता है। 196 आरसीबी ने बनाए थे। आज सीएसके एटलीस्ट फाइट कर सकती थी, बट रॉन्ग टीम सिलेक्शन, टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड नतीजा 50 रन से जीत। आरसीबी ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है चेपॉक पर। बस धोनी के नाम एक रिकॉर्ड आ गया कि भाई साहब
हाईएस्ट रन गेटर बन गए, रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया 4,695 रन। बट ऐसी जीत का मतलब क्या है? कोई मायने है इस तरह के? पाटीदार ने बता दिया कि इस साल कप नाम हो सकता है, क्योंकि 17 साल पहले राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और राहुल द्रविड़ के बाद वो कैप्टन बने हैं जिन्होंने जीता है। हेजलवुड ने बता दिया कि इस साल अलग कहानी होने वाली है। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट पहले मैच में, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट इस मैच में। इस साल वो जीतने आए। विराट ने बता दिया कि ठीक है भाई साहब, हरा दिया घर में घुस के, वो 2-2। वो कसम से कह रहे हैं, अगर धोनी के अलावा कोई और होता तो आज विराट कोहली यहां पर जो एक्सप्रेशन दिखाते मजा आता। वो धोनी थे, सम्मान के चक्कर में धोनी भाई गले लगे, कंधे उंधे भात रख के निकल गए। बट सीएसके के फैंस का आज दिल टूटा है और जिनकी आत्मा रो रही होगी। सीएसके एक आउटडेटेड टीम लग रही है, एक ऐसी टीम जिसके पास जीतने वाले बल्लेबाज ही नहीं है। मतलब हर किसी को पता था कि अगर रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में आउट हो जाते हैं तो फिर ये मैच पलट जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के पोटेंशियल को लेकर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। क्या राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा मैच जिताएंगे? क्या सैम करन, रविंद्र जडेजा, अश्विन मैच जिताएंगे? नहीं। और यही वजह है कि आरसीबी ने 2008 के बाद बदला लिया है। वो 2008, वो 5 ट्रॉफी जिसका मजाक आरसीबी का उड़ाया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि भाई साहब हमारे पास 5 ट्रॉफी है, 2008 से अब जीते थे। आरसीबी को लेकर मीम्स बन रहे थे कि आरसीबी तो आखिरी बार तब जीती थी जब विराट कोहली इंडिया के लिए नहीं खेले थे, अनिल कुंबले कप्तान थे, सचिन के 81 शतक थे, रोहित ने खाली 6 छक्के मारे थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते थे, जब देश में व्हाट्सएप नहीं था, बिटकॉइन नहीं था, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का राज था, वैभव सूर्यवंशी पैदा नहीं हुए थे, इंडिया 2G पर चलती थी, अनुष्का भाभी का डेब्यू नहीं हुआ था। ये सारे मजाक जो उड़ाए जा रहे थे, सबका बदला आरसीबी ने चुन चुन कर लिया है, मजाक उड़ा उड़ा कर लिया है। मतलब आप देखिए, यश दयाल ने जब 1 ओवर में 2 विकेट निकाला और शिवम दुबे को थैंक यू किया, तब यह इशारा था विराट कोहली का। विराट कोहली साहब जश्न मना रहे थे जीत का, यश दयाल को 2 दिखाकर। और वो अंबाती रायडू जो पिछले साल आरसीबी को लेकर तमाम तरह कमेंट कर रहे थे, वो खुद बेचारे खिसियाए कह रहे थे कि विराट कोहली को देखिए, सेकेंड विन हो रही है आरसीबी की चिपॉक में, ये उसका साइन है। आज अंबाती रायडू एक्चुअली शांत थे, काफ़ी उनकी क्लास लगाई गई थी बीते कुछ महीनों में, और उस क्लास का जो असर है वो इस बार दिख रहा था कि वो शांत थे। लेकिन शांत सीएसके थी, पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आई, और यही वजह है कि आरसीबी जो है आज सीएसके वालों का मजाक उड़ा रही है। सब चीज़ का बदला आरसीबियंस ले रहे हैं। वो जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि भाई साहब, जब उनसे पूछा कि ये माइक कैसे बंद कर देते हैं, तो ऋतुराज ने कहा था कि हो सकता है आरसीबी वाला कोई हो। आज आरसीबी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब, तुम्हारे गढ़ में घुसकर, तुम्हारे घर में घुसकर हमने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया और तुमको हरा दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस साल बता दिया कि आरसीबी और सीएसके के बीच में कोई मैच नहीं नजर आ रहा है। मतलब अद्भुत है यार, अद्भुत है। मतलब क्या ही कहा जाए, आज आरसीबी की बहुत बड़ी जीत है। वैसे क्या आप जीते प्रोबो पर? अगर नहीं खेले थे आज आप तो कोई बात नहीं, कल भी एक बड़ा मैच है, गुजरात का मैच है मुंबई से। वो हार्दिक जिन्होंने गुजरात को जिताया था, अब वो मुंबई से खेल रहे हैं। क्या मुंबई को जिताएंगे? आप बता सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारा इनाम आपका इंतजार कर रहा है, और प्रोबो इंडिया का पहला स्किल बेस्ड ऐप है। आपको स्किल देखनी होगी, बुद्धि लगानी होगी टीम देखकर। जैसे चेन्नई की टीम देखकर आज लग रहा था कि ये टीम जीतने के लक्षण नहीं रखती है। चेन्नई टीम देखकर लग रहा था भाई जीतने के लक्षण नहीं है। दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी के भरोसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। या तो इनके अंदर कोई अलग सी आत्मा सवार हो जाए किसी एक सीजन वाली, जैसे 1-2 सीजन में आया था, अदरवाइज नहीं, आउटडेटेड प्लेयर हो गए ये सब। तो आप स्किल देखिएगा, बुद्धि लगाइएगा। क्या मुंबई हराएगी गुजरात को? सिर्फ इतना बताना। 4 करोड़ से अधिक यूजर है और इंस्टेंट विड्रॉल है, बहुत सारे इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज इनाम का दिन है विराट के फैंस का यार, बहुत इंतजार किया उन्होंने और बताया कि यार ईगो हर्ट नहीं करने का, मजाक नहीं उड़ाने का। 5-5 ट्रॉफी का जो मजाक उड़ा रहे थे आप, सुबह से मजाक उड़ा था आरसीबियंस का, 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी। अब उन्होंने कहा अलुहा तुम्हारी 5 ट्रॉफी। मतलब वो विराट कोहली जिसके बल्ले से आज रन नहीं निकल रहे थे, विराट भैया संघर्ष कर रहे थे, 30 गेंद पर 31 रन बनाए। उनको जब एक गेंद हेलमेट पर लगी उसके बाद विराट भाई ने भी छक्का और चौका मार दिया अगली 2 गेंद पे, और मानो एक मैसेज दिया कि सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। ईगो हर्ट करोगे तो फेंटा लगाएंगे, हम पीट देंगे। ये 5 ट्रॉफी की बात कर रहे हो, ये इतिहास का पार्ट है। वर्तमान हिस्ट्री ये कहती है कि तुम खत्म हो, तुम्हारी टीम खत्म है।
सीएसके के पास मीडियोकर प्लेयर है एक्सेप्ट कुछ खिलाड़ी छोड़ के। सीएसके हिस्ट्री में जी रही है, 34 मैचेस में से 21 जीते उसने, बट वो पुरानी कहानी है। हालांकि सीएसके फैंस चाहेंगे कि थोड़ी टीम चेंजेस हो, कॉनवे को टीम में लाएं, कुछ आगे पीछे चेंजेस करें, कुछ खिलाड़ियों को हटाएं, ये ऋतुराज को 3 नंबर भेजना, त्रिपाठी से ओपन कराना, बहुत सारे चेंजेस जो एक्सपेरिमेंट है वो हटाएं। पिछले साल आरसीबी भी पहला मैच हारी थी, आखिर में हरा दिया था उसने, इस साल वो कर सकते हैं। बट आरसीबी खुश होगी यार, आरसीबी खुश होगी हेजलवुड को देख के। हेजलवुड ने जो शुरू में परेशान किया है भाई साहब, मतलब राहुल त्रिपाठी और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को खत्म कर दिया, मैच पूरा प्रेशर में। और फिर भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाला, अद्भुत था यार भुवनेश्वर का, दीपक हुड्डा को आउट किया, 73 विकेट्स इन पावर प्ले। और क्या गेंदबाजी है, मतलब यार अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको जबरदस्त स्टैट्स नजर आएंगे, वैसे ही जैसे सीएसके के शर्मनाक स्टैट्स जो है वो नजर आएंगे। सीएसके ने लोवेस्ट पावर प्ले का स्कोर बनाया 30 रन। यार बताओ, मॉडर्न डे क्रिकेट में 30 रन अगर आप बनाते हो पावर प्ले में तो आप कहां जाओगे? 30 रन पावर प्ले में चेन्नई के अंदर। फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी देखिए, वैसा एग्रेशन चाहिए था जो इनके पास नहीं नजर आ रहा है। बहुत बहुत इनके लिए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन रही है। एक जमाना था सीएसके बैटिंग पावर हाउस हुआ करता था। ऋतुराज को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो अच्छे गेंदबाजों के सामने कमजोरियों में एक्सपोज नहीं होना है। हेजलवुड के सामने ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 मैच खेले हैं, 9 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, 4.5 की एवरेज है, 50 का स्ट्राइक रेट है। आरसीबी के सामने लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मैच में 0 गए थे, पिछला मैच जो था उस बार भी 0 थे, उससे पहले 15 थे, 3 थे, 28 थे, 17 थे, 38 थे, 33 थे। आप कैप्टन हो यार, आपको प्रूव करना पड़ेगा। सीएसके के लिए अगर आज के टाइम में कोई एडवांटेज है तो सिर्फ एक, नूर अहमद, वो लड़का जो पर्पल कैप होल्डर है, 10 करोड़ में खरीदा था, 7 विकेट निकाल दिए 2 मैच में, पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट। बाकी उस टीम ने कुछ भी अच्छा नहीं खरीदा है, कुछ भी नहीं खरीदा है। ये हुड्डा त्रिपाठी लेके आप मैच जीतोगे? आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप अश्विन के भरोसे बैठे हो, अश्विन भी आउटडेटेड हो चुके हैं, विकेट उनको भी नहीं मिलता। नूर अहमद पे गए, एक अच्छा सौदा उन्होंने किया था नूर अहमद पे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, और यही इन्वेस्टमेंट उनको बैटिंग में चाहिए, सेम लेंस। क्या घटिया फील्डिंग थी सीएसके की यार, कैच पे कैच ड्रॉप करना, एक कैच ड्रॉप होता है 2, पाटीदार के 3 कैच ड्रॉप हुए, 32 पे 51 उसने जो मारा है, 3 कैच ड्रॉप हुए। मतलब हुड्डा साहब ना फील्डिंग कर पाते हैं, ना बॉलिंग कर पा रहे हैं, ना बैटिंग कर पा रहे हैं। 17 रन पे पाटीदार कैच ड्रॉप किया, उसने 51 ठोक दिया। और कैच ड्रॉप करने वाले यही 2 लोग हैं, यही हुड्डा और राहुल त्रिपाठी। एक ने 17 पे ड्रॉप किया, एक ने 19 पे ड्रॉप किया। 3 कैच ड्रॉप करोगे तो क्या होगा भाई साहब, मारेंगे। और मारा केकेआर के सामने मारा था 16 पे 34 पाटीदार ने, यहां 32 पे 51 ठोक दिया, मैच खत्म कर दिया। तो ये बहुत 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 बड़ा फर्क है। पाटीदार इज प्लेइंग ऑन अनदर स्किल, लाइक अनदर लेवल, स्किल सेट अलग हो चुका है। 6 हाफ सेंचुरी मार चुका है वो 15 इनिंग में। जो बल्लेबाजी उसकी है, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है वो, और पूरी अगर आप पूरी की पूरी आरसीबी की बात करोगे यार, आरसीबी की आप शुरुआत देखो, इंटेंट देखो, 16 पे 32 जो है फिल सॉल्ट ने मारे थे, वो तो धोनी की स्टंपिंग थी इसलिए चला गया वो। देवदत्त पडिक्कल जिस पे डाउट हो रहा था कि यार बहुत स्लो प्लेयर है, इसने भी इस मैच में अपना गियर चेंज किया, 14 पे 27 मार दिए। पाटीदार का आप सब जान ही रहे हो। टिम डेविड, वो जो आखिरी के ओवर में 3 छक्के मारे थे, ये बताया कि इंटेंट क्या होता है, किस तरह से खेला जाता है, किस स्किल सेट को आपको इंप्रूव करना। मतलब इस साल बैटिंग लाइनअप जो है पावर हाउस आरसीबी का भी, और अच्छे प्लेयर चुने, फिल सॉल्ट, कोहली, पडिक्कल। एक पडिक्कल पे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, बट पडिक्कल भी अब अच्छा लग रहा है। पाटीदार, लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कुरनाल पांड्या, लंबी बैटिंग लाइनअप है, लंबी बैटिंग लाइनअप है। और सेम उनकी बॉलिंग लाइनअप है। बॉलिंग भी अगर आप देखोगे तो सब जबरदस्त प्लेयर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सब के सब। भुवनेश्वर कमाली गेंदबाजी की, जॉश हेजलवुड 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, यार टेस्ट मैच वाली गेंदबाजी करे गया वो 3 विकेट निकाल के, और 3 विकेट भी इंपॉर्टेंट विकेट है। जड्डू का विकेट उसने निकाला, शुरू में 2 विकेट निकाले, दीपक हुड्डा को आउट किया, राहुल त्रिपाठी को आउट किया, मैच पलट दिया। सेम भुवनेश्वरी कहानी है, जबरदस्त गेंदबाजी। यश दयाल को आप देखो, जबरदस्त गेंदबाजी, विकेट पे विकेट निकाला उसने। इनफैक्ट जिस सुयश शर्मा को लेकर देवर इन डाउट किया इससे क्या होगा, वो भी सुयश शर्मा जबरदस्त गेंदबाजी करेगा,
उसने भी मैच पलट दिया है। वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय आरसीबी, वाह सीएसके, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। 17 साल बाद सीएसके ने आरसीबी के सामने हार दी है, 17 साल बाद। और जो लक्षण दिखाएं, अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं किए तो इस साल कहानी बहुत बुरी पलटने वाली है, ट्रस्ट मी।